शास्त्र कहता है कि सुशीलो मातृ पुण्यनो, जब बेटा गर्भ में रहता है और माता पुण्य करती है तो वो बेटा सुशील पैदा होता है। और पितृ पुण्यनो पंडिता, पिता पुण्य करे जब संतानें गर्भ में हों तो वो बालक विद्वान पैदा होता है, बुद्धिमान पैदा होता है। सुशीलो मातृ पुण्यनो पितृ पुण्यनो पंडिता, उदास्तु वंश पुण्यनो, वंश के पुण्य होए तो वो देखने में सुंदर होता है। और आत्म पुण्य तू धनाढ्यता, आदमी स्वयं पुण्य करता है तो धनवान होता है, और स्वयं पाप करे गलती करे तो वो दरिद्री बन जाता है। इसलिए अगर धन बढ़ाना है तो भजन करना शुरू कर दो। और इसका विपरीत एक श्लोक है, दुशीलो मातृ दोषणो पितृ दोषणो मूर्खता कुरूपो वंश दोषणो आत्म दोषे तू दरिद्रता। जब बच्चे गर्भ में रहें, माताएं अगर पाप करती है, उल्टे सीधे कर्म करती है तो दुशीलो मातृ दोषणो, उस समय अगर माता के लिए गुस्साएं आई, लड़ाई झगड़ा किया, परिवार में वैमनस्यता उत्पन्न हुई तो वो बालक जो है दुशील पैदा होगा, किसी की बात ना मानने वाला। पितृ दोषणो मूर्खता, पिता अगर गलती करेगा तो वो बच्चा मूर्ख पैदा होगा। इसीलिए हम लोग बाद में ध्यान देते हैं, जबकि माता पिता को ध्यान देना चाहिए कब? जब बच्चा गर्भ में हो तभी से ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं बाद में। तो ये कहने लगे सरकार आपने कहा था कि पितृ पुण्यनो पंडिता और पितृ दोषणो मूर्खता, पिता अगर गुणवान होता है तो संतान विद्वान पैदा होती है, और पिता अगर उल्टे सीधे कर्म वाला हो तो लड़का मूर्ख पैदा होता है। और यहाँ पर आप बता रहे हो कि ये राक्षस बड़ा उपद्रवी था और इसके यहाँ पर बेटा भक्त पैदा हो गया। ये बात समझ में नहीं आ रही भाई। जब बाप राक्षस था तो बेटा राक्षस ही होना था। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसे केथा के पेड़े में जेमरिये फरन लगे तो अचंभो है कि नहीं है भाई? केथा के पेड़े में कलीदे लग जाएं तो महाराज जिला भर के देखवे यहाँ हैं, यहाँ तो वही हो गया भाई। राक्षस का बेटा राक्षस ही होना था, राक्षस का बेटा भक्त कैसे पैदा होगा? जे अचंबा हमें समझ में नहीं आ रहा, ये चीज समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनना, एक बार एक भक्त शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और शालिग्राम जी को स्नान ध्यान करवाना, पूजन पाठ करना, अच्छे से पूजन कर रहे थे। इनने दूर से देखा ये राक्षस आ रहा था, इनने देखा कि ये आएगा हमारे भगवान को उठा करके फेंक देगा, हमारे भगवान का अपमान करेगा। और शास्त्र कहता है कि कभी भी अपने भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, और कोई अपमान करे तो वो देखना नहीं चाहिए। दो तीन लोगों की ना तो अपन निंदा करो और ना कभी निंदा सुनो, ना कभी इनका विरोध करो, बुराई करो, ना कभी इनकी बुराई सुनो। किस किस की? एक अपने भगवान की, धर्म की, ईश्वर की। इनकी कभी भी ना तो बुराई करनी चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। लेकिन धन्य रे कलियुग, आजकल हम लोग इस काम में भी आगे हो रहा है। अन्य धर्म का कोई होगा, उसके धर्म की बुराई करना वो एक मिनट नहीं सुनेगा, लेकिन हम सनातनी चार बैठाल दो, मंदिरों में 1000 बुराई निकाल दें, पुराणों में 1000 गलतियां निकाल दें, भगवानों में निकाल दें। सोसर बुद्धि के याद को चढ़ा, हाँ जी सोसर ही बुद्धि के आए कहीं और वो तो खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हाँ आप देखना, बिल्कुल हमें कभी शास्त्र की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने माता पिता की बुराई नहीं करनी चाहिए, उन्हें कब सुनो चाहिए। अगर कोई माता पिता की बुराई करे, भगवान की बुराई करे तो या तो वहां पर विरोध करो, विरोध ना कर सको तो उठ करके भाग जाओ। लेकिन धन्य रे कलियुग, अपन ये काम में भी आगे हो जाओ। आप ध्यान देना, राम जी के लिए वनवास मिला, फटक शिला पर जानकी जी और राम जी बैठे, लेकिन राम जी मालूम सीता जी से क्या बोल रहा है? सीता जी से राम जी बोला है, देवी आप बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ये मत सोचना कि मैया क्या कही हमें चाहत नहीं है। अरे मैया क्या कही तो हमें इतना चाहती है, इतना चाहती है सीता कि कभी कभी बचपन में अपने बेटा भरत को गोद में रख करके स्तनपान नहीं कराया, और मुझे क्या कही माँ ने अपनी गोद में रखा और मुझे स्तनपान कराया, मुझे लाड़ लड़ाया, दिन दिन भर को अपने बेटा भरत को गोद में नहीं रखा और मुझे मेरी माँ केकई गोद में लेकर के घूमी। इसलिए सीता तुम ये मत सोचना कि केकई हमें चाहती नहीं है, हमें वनवास
दे दिया, तो ये मत सोचना कि राजा दशरथ हमें चाहते नहीं है। राजा दशरथ हमें इतना चाहते हैं कि अगर हम वनवास आ गए हैं, शायद हैं, एक मिनट उनके आंसू रुकते नहीं होंगे, वो रोते होंगे। धन्य रहे वो राम, जिस पिता ने घर से भगा दिया, जिस पिता ने बेटे को राजगद्दी पर बैठना था और वनवासी बना दिया, जिस माँ ने घर से भगा दिया, और धन्य है वो बेटा बीच जंगल में बैठ करके अपनी उसी माँ की और उसी पिता की प्रशंसा कर रहा है। धन्य है वो बेटा। और आजकल का कोई होता तो क्या करता प्रशंसा। अरे लड़का की अगर असलियत देखने होए तो 1 एकड़ खेती कम देख लीजिए। 1 एकड़ तो बहुत, एक भैया एक लड़का को 50,000 कम देख लियो, 10 देख लियो, असलियत पता चल जाएगा जो चाहत के तो है। का केन लगत बाल बच्चे बोले सुनो हम हक के आए, हम मूड फोड़ के ले लें, केन लगत के नहीं, 1 इंच पे हो केन लगत के हम हक के आए, पैदाएं करो तो बिल्कुल। हाँ मेड़ ऐसी डर है 1 इंच ना इन्हे जे है। आजकल देख लेना कलयुग की बड़ी विचित्रता है प्यारे। आज के रामकृष्ण जैसी औलाद हो में बात अच्छी नहीं, कलयुग बुद्धि घुमाता है। आजकल के बच्चों को देखना, जमीन चाने बिल्कुल बरोबर, मकान चाने बाप के हक में से बिल्कुल बरोबर, 1 इंच कम बड़ नहीं चाने। और उन्हीं लड़कों से पूछो काय बेटा बाप मताई कौन खो चाने, बाप मताई कौन खो चाने, तो सबरे कहते हैं बाप मताई हमें नहीं चाने, तुम राखो व तुम राखो। जा चाने सब खो, लेकिन दद्दा बहू नहीं चाने को खो। याद रखना प्यारे। धन्य है वो राम, इसीलिए वो राम भगवान बन गए, उनकी कथा बन गई और अपन लोगों की व्यथा बन रही। कारण केवल इतना ही है, उनकी कथा बन गई और अपनी व्यथा बन जा। राम जी बैठे हैं और अपने माता पिता की प्रशंसा कर रहे, पीठ पीछे अपनी पत्नी से बोल रहे कि माता अच्छी और हमारे पिताजी अच्छे हैं। और अपन और क्या करा, अपन क्या करा, राम धनी तो अपने ना नहीं, अपने तो सब बढ़िया है, अपने ना के तो लड़का राम ही आएंगे। बीच में खबर सी यार ऐसो बताएं दे क्या करें, डकार सी आई यार राम धनी तो। हाँ जिये सही ब्याह भाव और जिये सही अकेले में बैठने को मौका मिलो, सो पहले नंबर 1 ही पुराण खुला थे भैया हर को। कौन सो कही सुनो, हमारे पिताजी को करो भाव का आए है, बड़े भैया ने तो और कुछ नहीं करो। अरे खावे ने जोरा तो, खावे ने जोरा तो, वो तो जितना से हमने सुर समारी उतना से यहाँ होगा घरे। धन्य रे सुर के समराज्ञा। राम धनी तो कई जितना से हमने सुर समारी। 1 दिना वो बहू ने सुनी, 2 दिना सुनी, 3 दिना सुनी, 4 दिना सुनी, आज जितना अपन गए बाजार और कहूँ मताई ने कह दे के बहू तनक चाय बना दे, सुबह कहने लगा तो और हम तुम्हें यहाँ बनाऊ, तुमने जिंदगी में करो का है, जीवन भर हमारे आदमी खो तो पीस का। हाँ हम नहीं कह रहे, तुम्हें और कह रहा है। हाँ न को धार छे के महाराज बाड़ी दाए ते अबे दे भाई। फिर क्या लगा के नहीं क्या लगा, फिर अपन कहते के बहू खराब या है, बहू बिल्कुल खराब नहीं है, गलती अपने भैया की। भाई बहू तो कोरे कागज खाई आई थी, वो तो तुम्हारे घर को जो भी पता नहीं है तो का कमरा कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, कहाँ का है, गैस चूल्हो कहाँ धरो, कोरे कागज खाई आई थी बा। लेकिन गलती बहू की नहीं, गलती भैया हर की। राम धनी तो हाँ 1 दिना 2 दिना 4 दिना के पिताजी को करो भाव का है, घरे खावे ने हो तो वो तो जितना से सुर समारी। धन्य रे सुर के समराज्ञा हो है? कहने का भाव, अगर अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुननी है तो कभी भी पीठ पीछे अपने माँ बाप की बुराई नहीं करना, कभी भी बुराई मत करो। अगर अपने बड़े भाई का सम्मान चाहते हो तो कभी भी पीठ पीछे उनका अपमान मत करो। हमारे माँ बाप गरीब हों अमीर हों, कुछ किया हो नहीं किया हो, कम से कम उनने इतना किया कि तुम्हें जन्म दे दिया। माँ ने 9 महीना हमारे लिए पेट में रखा, अपने पेट पे का हाथ पे दे देवे पगुआ भर को पथरा कि भाई यार जो ले रहो तुम हफ्ता खान ले ले भी, और वो
वो माँ हमें और आपको 9 महीने तक पेट में लेकर के घूमती रही, इसलिए उनका उपकार कभी जीवन में हम लोग चुका नहीं सकते। कभी उनकी बुराई मत करो। अपने धर्म की कभी भी पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, ना तो करो और ना सुनो। अपने धर्मधारियों की बुराई, अपने गुरुओं की, अपने धर्म के संतों की ना तो कभी बुराई करो और ना ही कभी बुराई सुननी चाहिए। अच्छा, अगर कोई बुराई करे तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि या तो उस जगह को छोड़ करके भाग जाओ और नहीं तो विरोध करो। अगर विरोध कर रहा है और वो है ज्यादा शक्तिशाली, अपन गरीब भाई वो पैसा वारो भाव, अपन दुर्बल भाई वो बलवान भाव, तो क्या करें? तो उस जगह को छोड़ करके भाग जाओ। ये संत सालिग्राम जी की कर रहे थे पूजा, इनने देखा दूर से राक्षस आ रहा है। इन संत ने सोचा ये आकर के हमारे ठाकुर जी को फेंकेगा, इनका अपमान करेगा। अब क्या करें? हम अपने सालिग्राम जी की बुराई सुन नहीं सकते ठाकुर जी की, और ना ही इनका अपमान देख सकते हैं। सो संत ने वो लिए सालिग्राम और कमंडल में डाल दिए। ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु आप जल में जलमग्न हो जाते हो, थल में थलमग्न हो जाते हो, आप ही अपनी रक्षा करो। ये राक्षस आपको फेंक देगा, हम देख नहीं पाएंगे और लड़ इससे सकते नहीं, क्योंकि ये ताकतवर है ज्यादा। क्या करें? सो उस कमंडल में डाल दिया। सुखदेव जी कहते, राजन वो दैत्य आया, आकर के उसने कहा बताओ तुम उस सालिग्राम का उस नारायण की पूजा कर रहे थे, मुझसे बड़ा नारायण, मुझसे बड़ा भगवान दुनिया में है ही नहीं, कोई नहीं है। ये नैवेद्य तुमने उस नारायण को रखी, लाओ और वो नैवेद्य खा ली। ये जल तुमने उस भगवान के लिए रखा था, लाओ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं इस जल को पीऊंगा। कमंडल का जल लिया और पूरा पी गया। अच्छा, कमंडल के जल में मिले थे सालिग्राम। सो कमंडल के जल के कण कण में मिले थे सालिग्राम, इसने वो जल पी लिया। और उसी दिन की जो संतान पैदा भई, जिसका नाम था प्रहलाद, सो प्रहलाद के रोम रोम में बस गए थे कौन? नारायण। इसलिए प्रहलाद इतने भक्त भय राक्षस के यहाँ। प्रहलाद के लिए गुरु संडामर्ग जी के यहाँ पर भेजा, बोले जाओ राक्षसों की शिक्षा सीखो। संडामर्ग जी कहने लगे प्रहलाद राक्षसों की शिक्षा सीखो। प्रहलाद जी कहने लगे क्यों? बोले सुनो, राक्षसों की पहली शिक्षा है किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। किसी पर दया मत करो, कोई हो दया मत करो। प्रहलाद जी कहने लगे गुरुजी आप उल्टा सिखा रहे। अच्छा, राक्षसों की शिक्षा क्या है? एक बार गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले देखो त्रेता में द्वापर में तो अलग अलग हते राक्षस, अलग हते देवता, अलग मनुष्य अलग, लेकिन कलयुग में हो गए हैं सब मिक्स, सब इतना ही है धरती पे। इतना ही देवता है, इतना ही राक्षस है, इतना ही मनुष्य है। अब ढूंढे कैसे के राक्षस को आए? तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक फोटो खींच के धर दी कि अगर देखना है कि राक्षस कौन है तो जोन में जे गुण दिखा में वही राक्षस है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, श्री राम जय राम जय जय राम। मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, श्री राम जय राम जय जय राम। मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, साधुन धन करुणा वही सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, साधुन धन करुणा वही सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके यह चरण भवानी, तेजा नहीं से चरे साम प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राक्षस कौन है? जोन में जे गुण होए वही राक्षस है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निश्चर सम प्राणी। कलयुग में बेई राक्षस हैं, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है।
जो बाप मताई खोने माने, भगवान खोने माने, उल्टी साधु संतों से अपनी सेवा करवाएं, समझ लियो वही राक्षस है। ये कहने लगे यही राक्षसों की शिक्षा है। प्रहलाद जी कहने लगे गुरुजी आप गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है, लेकिन कौन सा गुरु जो अपने चरणों से भगवान के चरणों तक पहुंचाए, गुरु वो श्रेष्ठ होता है। और तुम बोल रहे कि भगवान कुछ नहीं है, दया नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे आप। हम तो भगवान का भजन करेंगे। और भगवान के भजन करने के लिए प्रहलाद जी ने नाम भजना अपना लिया, नाम कीर्तन।